तो मैं सीधे इस टॉपिक पे आता हूँ। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है शाबाश हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटो, जल्दी जल्दी शाबाश, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, लास्ट वाली क्लास अभी भी अगर आपको याद हो ना बेटा, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। जब स्पर्मेटोगोनिया तो नेचर में कैसी है, डिप्लॉयड है, क्या करती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, और फाइनली क्या बनाती है, स्पर्मेटिड बनाती है, और फिर उससे स्पर्मेटोजोआ बनता है। इस पूरी कहानी को हम क्या नाम देते हैं, लेकिन हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक था स्पर, क्लियर है ना। तो अगर आप इस टेबल पे ध्यान से देखोगे ना, ये टेबल क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया है जो कैसी सेल है बेटा शाबाश, जो एक जल्दी जल्दी शाबाश डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट किस में हुई है, कितने, एक सुपरमेटेड की चार सुपरमेटेड, चार सुपरमेटेड, अरे समझ रहे हो ना बेटा। ठीक है ना, अब इस प्रोसेस को फ्रॉम सुपरमेटोगोनिया टू सुपरमेटेड बेटा, दिस प्रोसेस इन बायोलॉजी इज कॉल्ड है शाबाश, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड है जल्दी जल्दी शाबाश स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बेटा, जैसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इसमें माइटोसिस भी हुआ है, मियोसिस 1 भी हुआ है और मियोसिस 2 भी हुआ है बेटा, क्लियर है ना। तो फाइनली हमारे पास क्या बनते हैं, चार गोल आकार की सेल्स बनती है जिनको हम क्या नाम देते हैं शाबाश स्पर्मेट। अब मैं चाहता हूं बेटा कि ये गोल आकार का स्पर्मेटेड क्या बने, एक फंक्शनल सेल बने या एक फंक्शनल स्पर्म बने बेटा। फंक्शनल स्पर्म बनने के लिए बेटा अब इस स्पर्मेटेड को जाना पड़ेगा और एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश स्पर्मियोजेनेसिस। अरे समझ आया ना, क्लियर हुआ। और जब स्पर्मियोजेनेसिस होगी, फाइनली जो चीज बनेगी बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्पर्म। यहां तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मेरे को अपना दिमाग लगा के बताओ बेटा कि जो मैं यहाँ पे दो नाम लिख रहा हूं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बेटा, क्या ये अपने आप होगा कि इसको करने के लिए बेटा कोई एंजाइम चाहिए, कोई हार्मोन चाहिए, कोई फैक्टर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा। अब वो हार्मोन्स जो इसको बनाने के लिए, ये सुनना प्लीज ध्यान से बेटा, वो हार्मोन्स बेटा जो इसको बनाने के लिए, जिस बंदे का नाम है बेटा स्पर्म, वो आते हैं बेटा थ्रू ए मैकेनिज्म एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ, ये समझ आया ना। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है, जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस होती है, और फाइनली क्या बनता है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस जो है बेटा ये अपने आप नहीं हो सकती है, उसको करने के लिए बेटा बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स लगते हैं बेटा, ताकि फाइनली क्या बने शाबाश। तो वो हार्मोन कौन से हैं, वो कहां से आते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, उस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटो। यहां तक तो समझ आ गया। अब वो हार्मोन कहां से आते हैं, इसके लिए बेटा आप इस पिक्चर को जरा दिमाग में अच्छे से बिठा दो, ये सुनना प्लीज ध्यान से। हाँ, आप सबने पढ़ा है बेटा क्लास 11th के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, सुप्रीम हाइपोथैलेमस मास्टर पिट्यूटरी बेटा, ठीक है ना। सुनना प्लीज ध्यान से, हाइपोथैलेमस जो है बेटा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन की सिक्रीशन होती है, एक हार्मोन को रिलीज किया जाता है एंड दिस हार्मोन इज कॉल्ड है GnRH। क्या बोलते हैं उसको, GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, ये समझ आया। तो ये GnRH कहां से निकलता है बेटा शाबाश। अब हाइपोथैलेमस से जब ये निकलेगा बेटा, सुनना प्लीज ध्यान से, हाइपोथैलेमस से जब ये निकलेगा, इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा, कहां पाए जाते हैं, और पिट्यूटरी में पाए जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, किसके पास, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं बेटा। तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा बिकॉज वो आप क्लास 11th में ऑलरेडी फिनिश कर चुके हो बेटा, ये क्लियर हो गया। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे आपकी बॉडी प्यूबरिटी की एज पे पहुंचती है, जैसे आपकी बॉडी, चाहे इंपॉर्टेंट हम मेल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मेल की बॉडी प्यूबरिटी पे पहुंचती है, ठीक है ना, प्यूबरिटी पे पहुंचते ही बेटा आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के बाद किसको बनाना शुरू करता है शाबाश, एक हार्मोन को बेटा, जिस हार्मोन का नाम है GnRH, पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन, समझ आया ना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा जैसे बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करता है बेटा, ठीक है ना, पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करता है किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी में किसके लिए बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। यहां तक तो सिंपल सब कुछ है बेटा, क्लियर हो गया ना। तो पहली बात आपको यही याद रखनी है कि GnRH मेल्स के अंदर बेटा कब रिलीज होता है, तो आंसर आएगा बेटा एट द एज ऑफ, जल्दी जल्दी शबा, एट द एज ऑफ प्यूबरिटी बेटा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही GnRH बेटा निकलने के बाद उसके अंदर पहुंच जाता है एंटीरियर, समझ लो ना बेटा। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल को एक्टिवेट करेगा, मैं इसको इधर मान के चल रहा है 5-6 सेल्स बना रहा हूं, यहाँ पे बेटा एक ग्रुप ऑफ सेल्स को एक्टिवेट करता है
जिन सेल्स को हम नाम देते हैं, मैंने इसको पढ़ाया बेटा, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं था, अगर आपने मेरे लेक्चर अच्छे से देखे बेटा, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिन्स बेटा। इनको हम क्या नाम देते हैं, याद है कुछ? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज शबाश गोनेडोट्रोपिन्स बेटा। अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये गोनेडोट्रोपिन सेल्स किसके पास पाई जाते हैं? एंटीरियर, जो किसके इंतजार में है बेटा? जीएनआरएच बेटा। जो इंतजार कितना समय का है? 16 साल का है बेटा। और 16 साल बाद कौन आया? और जैसे जीएनआरएच आएगा, ये सीधे चिपक जाएगा किन सेल्स के ऊपर? और इन सेल्स को ये एक्टिवेट करेगा कि इनएक्टिवेट करेगा? नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि पॉजिटिव? इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा बेटा, समझ आया? तो जैसे बेटा इनको पॉजिटिव सिग्नल मिलती है फ्रॉम, और ये सेल्स एक्टिव हो जाएंगी कि इनएक्टिव हो जाएगी? और जैसे एक्टिव हो जाती है बेटा मेल्स के अंदर, तो ये दो हार्मोन को बनाना शुरू करती है बेटा। कितने हार्मोन्स को? वन इज कॉल्ड एज एलएच एंड अनदर इज कॉल्ड एज एफएसएच। समझ आया ना? तो जो यहाँ पे दिख भी रहा आपको बेटा, so once GnRH stimulates gonadotrophin cells बेटा, gonadotrophin cells start to release two hormones। जल्दी जल्दी कौन सा? LH एंड, ये समझ आया? अगर आपको कल वाली क्लास अच्छे से याद हो बेटा, ठीक है, ये मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आप नॉर्मली इसको पढ़ोगे ना तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट ऐसे याद रखोगे तो ये आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना? जैसे ही बेटा LH, ये सुनना प्लीज आता है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको LH पढ़ाया था, कल की क्लास में मैंने बोला था LH इन केस ऑफ मेल्स इज ऑल्सो नोन है, शाबाश, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद आया कि नहीं आया? तो अगर इसका नाम ICSH है बेटा, तो आप सबको ये पता ही होगा टारगेट सेल कौन सी होगी बेटा, सर्टोले सेल की लिडिक सेल? लिडिक सेल्स का नाम क्या था? इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा। समझ आया? सो होगा क्या कि जैसे मेल्स के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी से एक्टिवेट हुई गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन एक्टिवेट होकर रिलीज कर रही है शाबाश LH, और LH रिलीज होकर बेटा सीधे किसके पास दौड़ेगा? टेस्टिस के पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहां पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और वहां प्रोवाइड करेगा बेटा कौन सी सिग्नल? नेगेटिव की पॉजिटिव बेटा? पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? लिडिक सेल्स को। यहां तक तो मेरे को नहीं लगा कुछ टफ है बेटा, समझ आया ना? जैसे ही लिडिक सेल्स के पास कौन आता है शाबाश LH, और लिडिक सेल्स बेटा इनके आने से क्या हो जाती है? एक्टिवेट की इनएक्टिवेट? ये एक्टिवेट हो जाती है। समझ रहे हो बच्चा? और जैसे एक्टिवेट हो जाती है बेटा, दे स्टार्ट टू स्क्रीट, दे स्टार्ट टू स्क्रीट बेटा क्या? एंड्रोजन। जिस एंड्रोजन को कल की क्लास में हमने क्या नाम दिया था? टेस्टो। याद रहा यहां तक? अब उधर चलते बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? जिस समय एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा गोनाडोट्रोफिन सेल्स क्या रिलीज कर रही होती है? सेम उसी समय बेटा सेम सेल गोनाडोट्रोफिन सेल बेटा और एक हार्मोन को भी रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। समझ आया? कल वाली क्लास में मैंने बोला था हमारी बॉडी के अंदर सर्टोले सेल से इनहिबिन निकलता है, याद आया? और इनहिबिन बेटा किसको इनहिबिट करता है? एक होता है इनहिबिट करना, एक होता है स्टॉप करना। दोनों में फर्क क्या है बेटा? स्टॉप का मतलब हुआ दरवाजा बंद, अब एक भी बंदा बाहर। इनहेबिट करना मतलब हुआ बेटा कि जो अमाउंट बाहर आने वाला था बेटा, हमने उस अमाउंट को क्या कर दिया, बट सिक्रीशन अभी भी क्या है? चालू है बेटा। अरे समझ रहे क्या बता रहा मैं? तो एफएसएच जब बनने, एफएसएच जब गोनाडोट्रोपिन सेल से बनना शुरू हो जाएगा ना, तो एक फ्लड ऑफ एफएसएच आएगा। जैसे फ्लड ऑफ एसएच आएगा, कौन निकलेगा? चलिए चलिए, कल वाला इनहेबिन कहां से? और वो इसके अमाउंट को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा कि डिक्रीज कर देगा? डिक्रीज कर, लेकिन तब भी हमारी ब्लड में रहेगा बेटा। अरे समझ रहे हो क्या बता रहा मैं? मतलब एफएसएच हमारी ब्लड से जीरो नहीं होता है। अगर ये नॉर्मली हमारे ब्लड में 100 होना चाहिए था, अब 100 नहीं होगा, 20 होगा। फर्क इतना है बेटा, लेकिन ब्लड में होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी, होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा बेटा। ये समझ आया? अब एफएसएच क्या करता है वो जरा ध्यान से सुनो। एफएसएच जब ब्लड के अंदर आता है इन ए वेरी माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन बेटा, ये पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है बेटा किसको? और इसको मदद करता है, या इसको इन्फ्लुएंस करता है, या इसको प्रमोट करता है क्या? और जल्दी जल्दी शाबाश, फॉर सिक्रीशन बेटा। किसकी सिक्रीशन? ऑफ एस, याद है सब? SMF कल मैंने लिखाया था, स्पर्म मैचुरेशन। क्लियर हो गया? तो अगर मैं ये हटा दूं यहां से, तो फटाफट से बता अभी तक आपने क्या याद रखा? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले आप याद रखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो आपने याद रखा स्पर्मेटोजेनेसिस एलएच गोज ट्रांसक्शन जब तक कभी भी नहीं हो सकता है, जब तक इनको बेटा हेल्प कौन नहीं करेगी? जल्दी जल्दी लेडी। अब आज के बाद जिंदगी एग्जाम में क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में तो बना सकते हो ना? वेरी गुड बेटा। अब जरा नजर रखो ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट बात बताने वाला मैं जो आपको ध्यान से सुननी है, और इस पे नीट पे क्वेश्चन में एग्जाम में, क्या होता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं,
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो इस टेबल के ऊपर नीट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया वो जरा ध्यान से नजर रखो। सुपरमेटोगोनिया क्या बनने वाली है, प्रोसेस को हमने क्या बोला। अब आज के बाद जिंदगी भर याद रखना बेटा, ये प्रोसेस तब तक कभी भी नहीं हो सकता है जब तक इनको बेटा हेल्प कौन नहीं करेगी, जल्दी जल्दी। लिडिक सेल बेटा कैसे हेल्प करती है, बिकॉज लिडिक सेल क्या बनाती है, एंड्रोजन बेटा, जिस एंड्रोजन को हम क्या बोलते हैं शाबाश, टेस्टोस्टेरोन बोलते। अरे समझ आया ना, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है बेटा वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किस स्टेप पे काम करता है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पे करता है। समझ आया ना, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर किस सेल को इन्फ्लुएंस करता है टू गो अंडर डिवीजन बेटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को कौन सी सेल प्रमोट करती है बेटा, इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल बेटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, लिडिक सेल। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं बेटा। ठीक है, 1 2 3 दिया होगा, तो हार्मोन नंबर 1 आएगा जीएनआरएच, हार्मोन नंबर 2 आएगा आईसीएसएच, हार्मोन नंबर 3 आएगा, अरे समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। सो मतलब सुनो ध्यान से, सो मतलब क्या याद रखना है कि इस पूरी कहानी के अंदर अगर मैं चाहता हूं, सुनना ध्यान से बेटा, इस पूरी कहानी के अंदर अगर मैं चाहता हूं कि मेल की बॉडी के अंदर क्या बने, उसके लिए सबसे पहले बेटा मेरे को कहां आना पड़ेगा, एज ऑफ प्यूबरिटी पे, फिर मेरे को किससे रिलीज कराना पड़ेगा, वेरी गुड, और फिर इनसे मेरे को किसको बनवाना पड़ेगा, और फिर इससे मेरे को किसको बनवाना पड़ेगा, समझ आया। और सेल जो इस पूरी कहानी में पार्टिसिपेट करेगी ना वो 3 सेल्स होंगी, सेल नंबर 1 गोनेडोट्रोफिन, सेल नंबर 2 लिडिक सेल, एंड सेल नंबर 3 स्पर्मेटोगोनिया बेटा। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली बेटा टेस्टोस्टेरोन आया, एबीपी ने इसको जमा कर दिया और दोनों ने मिलके बेटा क्या करा शाबाश, गोनिया को कन्वर्ट कर दिया, जल्दी जल्दी शाबाश सुपर में, और सुपरमेटेड कैसी सेल होती है, जल्दी जल्दी शाबाश हैप्लॉइड सेल होती है। समझ आया। अब सुपरमेटेड मान के चलो बेटा आपकी बॉडी में करोड़ों बने, लेकिन इनसे हमको कोई फायदा है, इनसे हमको कोई फायदा है बेटा, फायदा तब मिलेगा जब ये सुपरमेटेड एक्टिवेट होके टेल बना के, हेड बना के, नेक बना के बेटा किसकी शेप लेगा, लेकिन वो तब तक इम्पॉसिबल है बेटा जब तक स्पर्मेटिड की क्या ना हो, स्पर्मियोजेनेसिस ना हो बेटा। अरे समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं। और ये स्पर्मियोजेनेसिस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड भी बेटा, याद रखना है। स्पर्मियोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता बेटा, यहाँ सेल अपना आकार अपना शेप बदल देती है। तो मैंने क्या बोला, अब ये जो स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे बेटा, दिस स्टेप इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल बेटा जब तक आपको ये स्टेप कंप्लीट करने के लिए किससे हेल्प ना मिले, जल्दी बोलो शाबाश, सेरोटोले सेल से हेल्प ना मिले बेटा। कैसे हेल्प मिलती है, बिकॉज सेरोटोले सेल्स बेटा रिलीज करते हैं किस चीज को शाबाश, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को, जो क्या कराता है शाबाश, जो कराता है, जल्दी जल्दी शाबाश, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म के स्पर्मेटिड, वेरी गुड, अरे समझ आया। फिर मैं ऐसा बता सकता हूं बेटा कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेयोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन बेटा, आंसर क्या आएगा, एसएमएफ एंड एफएसएच बेटा। समझ आया ना, इसमें जीएनआरएच आएगा कि नहीं आएगा, ले आएगा ना भाई, बिकॉज जब जीएनआरएच है तभी तो एलएच एंड एफएसएच है। तो क्या बता रहा हूं मैं, यानी जीएनआरएच इज कॉमन फॉर बोथ स्टेप्स बेटा, समझ रहे क्या बोल रहा है, लेकिन एलएच इस स्टेप को कंट्रोल करता है और एफएसएच इस स्टेप को कंट्रोल, समझ आना। एलएच बनाए किसके लिए, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के लिए, एंड एसएमएफ किसके लिए बनाया बेटा, टू एफएसएच बेटा, पक्का। तो ओवरऑल प्रोसेस अगर आपको करानी है तो ओवरऑल प्रोसेस के लिए बेटा आपकी बॉडी में एलएच भी होना चाहिए, आपकी बॉडी में एफएसएच भी होना चाहिए, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी होना चाहिए, आपकी बॉडी में एसएमएफ भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में एक भी बंदा एब्सेंट है तो दैट मींस आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर कंसंट्रेशन या प्रॉपर हेल्दी स्पर्म्स नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया ना। सो दिस होल स्टेप इज कॉल्ड एज, समझ आया। अब जरा और एक कहानी फाइनल याद रखो, वो जरा ध्यान से सुनना। अब मुझे बता बेटा इस पूरी कहानी के अंदर आप क्या चाहते हो, कि आपकी बॉडी में ज्यादा एलएच रहे कि आपकी बॉडी में ज्यादा एफएसएच रहे, अगर दोनों को कंपेयर करना हो बेटा। ठीक है, एफएसएच अगर ज्यादा हो गया ऑफ कोर्स वो मैच्योरेशन कराएगा, बट वो कुछ उल्टे काम भी कराएगा बेटा।
अरे कराएगा ना। नेचर में देखो क्या सिस्टम डिजाइन किया, जरा ध्यान से सुनना। जब आपकी बॉडी के अंदर बेटा, जब आपकी बॉडी के अंदर कौन बननी शुरू हो जाती है? एंड्रोजन बेटा। तो एंड्रोजन का अमाउंट मान के चलो 0 था, अब 0 से क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये एंड्रोजन बड़े चालाक होते हैं बेटा। ये एंड्रोजन क्या करते हैं? ये पॉजिटिव सिग्नल जनरेट करते हैं बेटा। क्या करते हैं शिवाश? इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जो मैडम ने पढ़ाया होगा एंजाइम्स के अंदर बेटा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करते हैं और सीधे दौड़ते दो जगह पे बेटा, एक जाते हैं और दूसरा जाते हैं। अब अगर ये हाइपोथैलेमस में जा रहा है तो ये हाइपोथैलेमस में आपके हिसाब से क्या करेगा बेटा? जीएनआरएच को बढ़ाएगा, अपने आप को बढ़ाने के लिए, कि जीएनआरएच को कम करेगा? बढ़ाएगा। अरे समझ लो ना, ये याद रखना ध्यान से। टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत, देख सुनना इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन जब हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा बनने लगता है बेटा, तो ये दो काम एक साथ करता है। पहला, ये प्रमोट करेगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चले बेटा, और ज्यादा सपर्मेटेड बने, तो ये अपनी कंसंट्रेशन को क्या करवाता है? बढ़वाता है बेटा। कैसे बढ़वाता है? ये सीधे जाता है किसके पास? शाबाश, जल्दी जल्दी, हाइपोथैलेमस के पास बेटा। और हाइपोथैलेमस से किसको निकलवाएगा? दैट मींस ये इसकी लेवल को क्या करता है? समझ आया? और जब इसकी लेवल इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली कौन इंक्रीज होगा? एलएच भी होगा। और ये तो समझ रहे हो ना बेटा। लेकिन हमारा मकसद है कि ज्यादा कौन बढ़े? ये बंदा सीधे किसके पास जाएगा बेटा? दो गए जगह, एक तो गया सीधे हाइपोथैलेमस में और दूसरा गया सीधे हाइपोथैलेमस से बढ़वाया किसको? और खुद सीधे जाके बेटा अगेन किसको बढ़वाएगा? एलएच को बढ़वाएगा बेटा। समझ आया? यानी शॉर्ट में अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूं, टेस्टोस्टेरोन अपनी आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए दो काम करता है। पहला, जीएनआरएच को बढ़वाता है ताकि वो बढ़ जाए, लेकिन वहां प्रॉब्लम है बेटा, वहां उसके बढ़ने से एफएसएच भी बढ़ती है। समझ आया ना? एंड दूसरा काम ये क्या करता है? सीधे गोनाडोट्रोपिन पे जाके किसकी कंसंट्रेशन बढ़वाता है? खाली एलएच की बढ़वाता है बेटा। समझ आया? दूसरा इधर नजर को ध्यान से, ये कौन है बेटा? सेरोटोनिन सेल। सेरोटोनिन सेल से क्या निकलती बेटा? अभी एफएसएच क्या करता है? ये जरा नजर को ध्यान से, ये एफएसएच क्या करता है बेटा? ये सीधे दौड़ लगाता है किसके पास? और अगेन बेटा किसकी कंसंट्रेशन को बढ़वाता है? एलएच की कंसंट्रेशन। यानी एलएच की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में तीन तरीके से बढ़ती है। पहला, जो नॉर्मल तरीका है जो मैंने बता दिया। दूसरा, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा वो बढ़वा देगा बेटा। एंड तीसरा, एफएसएच आल्सो प्रमोट सिक्रीशन ऑफ एलएच। समझ आया? मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम में मेल की ब्लड के अंदर चेक करोगे ना, एलएच ज्यादा है कि एफएसएच ज्यादा है, तो एक हेल्दी मेल में आपको बेटा हमेशा कौन ज्यादा मिलेगा? एलएच ही ज्यादा मिलेगा। समझ आया? दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज हार्मोनल रेगुलेशन और सुपरनोवा। आई डोंट थिंक ये टफ है बेटा, एकदम समझ आया? आगे बढ़े। ये याद रहेगा सबको? सब बेटे क्या याद